हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हमारे साथ इस वीडियो इंटरव्यू में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर नटराजन, जो कि कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर नेपाल के डायरेक्टर हैं। सो आज हम इंडियन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सर से कुछ सवाल पूछेंगे। ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस इंटरव्यू को पूरा लास्ट तक देखिए। उसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सर, एमबीबीएस अब्रॉड जब हमारे दिमाग में आता है तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, रशिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है। तो नेपाल, इंडिया, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चॉइस कैसे है सर? एक है नेपाल में इज़ द ओनली कंट्री वेयर हमको वीज़ा नहीं चाहिए। यस। एक वोटर आईडी कार्ड में जा सकता है। ओके। उसी के साथ मालूम होता है कि हमारा नेपाल का मित्रता जी। जहाँ पोरस बॉर्डर है हुँ। एंड एक कल्चरल सिमिलैरिटी है जी। एंड इजी टू ट्रैवल। अगर कोई आदमी साउथ इंडिया है, चेन्नई से दिल्ली जाने के वजह से मेरा मेडिकल कॉलेज है चितवन जी। एंड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। जी। सो वहाँ से गोरखपुर से 4.5 घंटा में आप लोग हमारे बाय बस। आके आ सकते हैं। इट्स ए जी। डी टूर जैसे, ओके। ताकि बहुत नज़दीक है जी। एंड पेरेंट्स को भी आके देखने के लिए। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर बनता है में ओनली नॉट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स का भी उन लोगों को 5.5 साल हमारे पास बैठता है। जी। पेरेंट्स का भी सहायता इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स का भी सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है, जी। ताकि 5.5 साल इसे बहुत लंबा कोर्स है। जी। इसमें पेरेंट्स भी आना जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स भी आना जाना पड़ता है, दिक्कत ना हो। ऐसे ना हो कि कॉलेज फीस कम, आपका ट्रैवलिंग कास्ट ज़्यादा। हुँ। सो जी। ये भी आप देख सकता है कि जो घर से जाके आने जैसे भी हो। जी। सो ये वाला चीज़ को तो आप लोग तो 2,000 रुपया में और 3,000 रुपया में नॉर्मली ट्रैवल करना है तो 2,000 में जी। आप लोग ट्रेन में आप लोग चेन्नई से आसानी से नेपाल पहुंच सकता है। ओके। मेरे ख्याल से में 2,000 में नहीं, 1,000 में आराम से, इफ़ यू टेक चार्जेस ओनली बस चार्ज जी। और ये स्लीपर क्लास चार्ज, ये करने से हुँ। 1,000 से आप आराम से पहुंच सकते खाने के साथ। ओके। इतना इजीली पहुंचाने वाला जी। जगह नेपाल है। ओके। सर, नेपाल में जो हमारा एमबीबीएस का कोर्स होता है, उसका मीडियम क्या है सर? नेपाल और इंडिया का टोटल करिकुलम, जी। टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन, जी। सपोज इंडियन मेडिकल काउंसिल का बुक देख लिया, जी। नेपाल मेडिकल काउंसिल का बुक देख लिया, जी। कामा फुल स्टॉप से भी सब सेम। ओके, दैट इज़ रियली नेपाल नाइस। मेडिकल काउंसिल का एक मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए क्या क्या करना है, जी। इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो है दोनों सेम है। दो तीन टफर रूल्स नेपाल मेडिकल काउंसिल में ज़्यादा है। जैसे? जैसे मतलब कि अगर सपोज इधर 1:5 बोलने से वहाँ 1:6 होता है रेशियो बेड्स में। ओके। हर एक चीज़ में भी 2-4 पॉइंट्स ज़्यादा टफर है फॉर द ओके। मेडिकल कॉलेज, मतलब क्वालिटी ज़्यादा है ओके। बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके। सर, जैसे आप कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं, तो सर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस किस यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड है? कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस काठमांडू यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है ओके। एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी का सिलेबस एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी का के साथ व्हेन जी। कोर्स करिकुलम डेवलप किया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हेल्प्ड काठमांडू यूनिवर्सिटी डेवलपिंग एन एमबीबीएस करिकुलम। ओके। सो उसमें मालूम होता है द करिकुलम इज डेवलप्ड ऑन पार विथ इंडियन करिकुलम, लाइक इज मोड मॉडल एम्स के साथ ये करिकुलम सिमिलैरिटी होता है। ओके, दैट इज़ रियली नाइस। सो सर, नेपाल में कोर्स ड्यूरेशन जो है, वो कितने साल का है? मैं जब करिकुलम सब चीज़ सेम बोलने से ये कोर्स ड्यूरेशन भी 4.5 years प्लस 1 year कंपलसरी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप। ओके। तो जो वहाँ पे नेपाल में इंडियन स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप करके आएँगे, तो क्या वहाँ से उनको सर्टिफ़िकेशन मिलता है इंटर्नशिप का? पक्का मिलता है। नेपाल एमबीबीएस का फाइनल ईयर के बाद उनको नेपाल मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है।
ओके, सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो लोग इंटर्नशिप करना पड़ता है। ओके, सो दैट मीन्स दे कैन ट्रीट द पेशेंट्स इन नेपाल। सो ओके, इंटर्नशिप का चीज़ है, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल activities. They can assist surgeries, they can assist deliveries, they can assist and do works like any other medical officer. तो जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हमने कुछ कंट्रीज़ में सुना है कि वहाँ पे जो रियल पेशेंट्स हैं, उनकी बॉडी को टच करने नहीं देते हैं। तो क्या नेपाल में भी कुछ ऐसा है कि वहाँ पे कैडावर्स नहीं मिलते हैं या जो पेशेंट्स हैं, उनकी बॉडी को टच नहीं करने देते हैं? सर हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ओके, 30 ईयर से रन कर रहे हैं। जी, नेपाल का फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट मैं हूँ। ओके, बोथ इन नेपाली कंटेस्ट, इंडियन कंटेस्ट में फर्स्ट प्राइवेट स्टूडेंट मैं हूँ, क्योंकि 1993 में कॉलेज स्थापना हुआ जी, एंड 1993 में मैं नेपाल में जाके पढ़ने के लिए बैठा है। ओके, सो उधर ही पढ़ के उधर ही एमबीबीएस किया, उधर ही एमडी किया, अभी वो कॉलेज के डायरेक्टर भी हूँ। एंड ओके, बिकॉज माई पेरेंट्स आर द एंड माई कजिन्स एंड पेरेंट्स हैव एस्टैब्लिश्ड द मेडिकल कॉलेज। ओके, ओके, सो 30 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या हो सकता है कि हर एक मेडिकल कॉलेज इज ऑन पार विथ एनी अदर थिंग। माध्यम नेपाली से बात कर सकते हैं, जिसको जी, नेपाली से बात नहीं कर सकता, हिंदी सबको मालूम है, ओके, आराम से बात कर सकता है। ओके, सो एवरी पेशेंट कैन बी टच्ड। ओके, विदाउट टचिंग द पेशेंट यू कांट लर्न मेडिसिन, सर्जरी, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में नहीं है। ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत हमारा क्या करता है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, हुँ, दैट इंटीग्रेटेड मेडिकल सब्जेक्ट्स होता है, जो फर्स्ट ईयर से वो लोग पेशेंट टच करवाता है। ओके, हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आईसीएम करके है। ओके। सो ये आईसीएम में फर्स्ट ईयर से ही वो लोग पेशेंट को टच करना पड़ता है। तो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में कितनी टोटल सीट्स हैं? हमारे पास 100 सीट्स है, उसमें 50 सीट्स फॉरेनर्स का है, ओके, 30 सीट्स सब्सिडाइज सीट्स है, 20 कम्प्लीटली फ्री सीट्स है। ओके, तो उसमें किसी भी कंट्री के भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं, ले सकते सब हैं। 30 एंड 20 इज ओनली फॉर नेपालीज। ओके, 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 सो द बोथ ऑफ देम 20, दैट फर्स्ट टॉपर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको सब एग्जाम्स होता है ओके, टॉप वाला। उसके बाद 30% सब्सिडाइज सीट्स होता है, 50% इज फॉर फॉरेन सीट्स। ओके, ओके, फॉरेन ठीक सीट्स है। मतलब मोस्टली इंडिया से आता है। ओके, ओके। तो सर नेपाल में जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस है वो क्या है? जैसे मान लीजिए इंडिया में जो एनएमसी ने नए रूल्स बनाए हैं, तो एनएमसी ने कहा है कि आप किसी भी कंट्री में अगर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको लाइसेंस लेके आना है। दैट इज़ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। तो नेपाल में प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के लिए क्या कोई एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है? आप एक बार प्रोसेस समझाएँ। अभी क्वालिटी कंट्रोल बहुत टफ हो गया, ओके, ताकि अच्छा ये जनता के लिए। जी, जो रूल इंडिया में है वही रूल नेपाल में है। ओके, इधर भी जो एमबीबीएस में जो पास होता है वो लोग भी लाइसेंसिंग देना ही पड़ता है। जी, अब मतलब अभी आने वाले के अभी इम्प्लीमेंट हुआ, जी, लेकिन नेपाल में दसों साल पहले ही ये वाला अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अब जी, नेक्स्ट करके ये सब चीज़ करके आउट गोइंग। नेपाल में जो फॉरेनर भी हो, इंडियन भी हो, बिफोर 10 ईयर्स ओनली, इवन फॉर लोकल नेपालीज, इसीलिए बोला था नेपाल में स्ट्रिक्ट रूल्स है। अच्छा, जी, क्योंकि इधर अभी तक इम्प्लीमेंट अभी ये बैच से कि नहीं तो पहले बैच से हुँ, इम्प्लीमेंट हो रहा है, जी, जी, लेकिन 10 ईयर्स के बैक से ही उधर एमबीबीएस में भी बाहर आने के बाद एग्जाम देना पड़ता है, सब हुँ, नेपाली हो इंडियन हो। जी, पीजी में भी देना पड़ता है, ओके, पीजी में भी एग्जाम है। ओके, सो हर एक जगह में क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा है, ताकि when the doctor goes into the public, government has taken maximum number, think that this doctor is good, आप लोग सुरक्षित है ओके, ओके। करने के तो लिए वहाँ पे अगर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद उनको वहाँ पे लाइसेंस मिल लाइसेंस जाएगा। होगा, क्योंकि नॉलेज तो सेम है। जी, जी। एग्जाम के लिए डरने वाले तो एमबीबीएस पढ़ना ही नहीं है, नॉलेज तो सेम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, अगर एग्जाम देना है हम वो एग्जाम फियर निकालने के लिए हम लोग बैठा है, जी, नॉलेज देंगे। एक एग्जाम क्या, दसों में एग्जाम पास होना पड़ेगा। जी, माई स्टूडेंट्स हर जगह में वो लोग शुड बी एबल टू राइट एग्जाम। अमेरिका जाना है जी। तो भी सेम नॉलेज है, हुँ, अमेरिका में जाने वाले को भी सेम एमबीबीएस का नॉलेज, जी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक साइंस, क्लिनिकल साइंस सेम है। जी। ये है, थोड़ा पूछने का क्वेश्चन अलग है, जवाब हाँ। एक ही होता जी, जी, जी। है जी, कुछ भी ठीक चीज़ है। के लिए तो जवाब तो एक ही होता है। सो वी गिव द बेस्ट नॉलेज ताकि वो लोग
नेक्स्ट एग्ज़ाम भी प्रिपेयर हो, लोकल एग्ज़ाम भी प्रिपेयर हो, इंटरनेशनल एग्ज़ाम भी प्रिपेयर हो, ताकि वो लोग को दिक्कत ना हो। फियरलेस स्टेट ऑफ नॉलेज, उन लोगों को एग्ज़ाम फियरलेस करने का ताकत हम लोग देते हैं। जी। वो हमारा ड्यूटी है। तो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में टोटल इंडियन स्टूडेंट्स लगभग इस समय कितने होंगे? 50% होता है, 50% होते हैं, 50% ओके। ऑल द तो टाइम। वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सर हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, फूड फैसिलिटीज़ हैं, वो अच्छे से अवेलेबल हो पाती हैं? मैं खुद इंडियन हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द ओनली इंडियन मैनेजमेंट कॉलेज। ओके, सो आपकी नेशनैलिटी इंडियन है? मैं इंडियन हूँ, मैं तिरुपति से हूँ, मैं ओके, हैदराबाद से हूँ, 1993 में नेपाल में गया, जी, नेपाल का में पढ़ा है, एमबीबीएस उधर ही पढ़ा है, जी, फिर आके ईसीएफएमजी फर्स्ट एग्ज़ाम इंडिया में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो फॉरेनर्स को रखा था, हुँ, ईसीएफएमजी। जी, जी, वो एग्ज़ाम में वही नॉलेज है, कब का है 2000 में वो एग्ज़ाम हुआ। जी, वो नॉलेज से मैं जो नेपाल से पढ़ा वो नॉलेज में हमारा बैच में 100% पास हुआ हम लोग इधर। ओके, सो वही नॉलेज है। सो हम भी आके ये समय में था 3 घंटा एग्ज़ाम था, अभी हुँ, ईसीएफएमजी। जी, हमारे समय में 9 घंटा था। अरे! सो 9 घंटा एग्ज़ाम दे के पास हुआ वही नॉलेज से। जी, क्योंकि जब एक नॉलेज होता है तो मैं ही पास हुआ तो सब कोई भी पास हो सकता है। मैं भी जी, जी, दूसरा जैसे जाके पढ़ के हम एग्ज़ाम लिया। आई एम रजिस्टर्ड आके दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जी, हुआ। उसके बाद बिकॉज़ मेरा पेरेंट्स का और कज़िन्स का लगानी था कॉलेज को चलाने का ज़िम्मेवार मुझको दिया, जी, इसीलिए उधर एमडी भी पढ़ा, उसके बाद एसोसिएट प्रोफ़ेसर हुआ ओके, रेडियोलॉजी। सो वी आर ऑल लाइक मी मैं हमारा मेडिकल कॉलेज में ख़ासियत क्या है कि 95% जी, ऑफ टीचर्स, प्रोफ़ेसर्स भी हो, एसोसिएट भी हो, असिस्टेंट लेक्चर हो, वो उसी कॉलेज का प्रोडक्ट्स है। ओके, सो कोई भी नया स्टूडेंट आ गया तो उन लोग को ऐसे ना हो कि प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, जी, तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो उनको सीनियर ही प्रिंसिपल है। ओके, तो वो लोग जूनियर सीनियर के साथ जैसे जाता है, सीनियर जूनियर को कैसे प्यार करता है, ऐसे रिलेशन हमारा मेडिकल कॉलेज में ओके। रहता तो जो है। एडमिशन एंड हॉस्टल और मेस, मेस में हमारे में भी सब चीज़ मिलता है, सेम टेस्ट है, अच्छा, जैसे हम लोग घर में होता है, जी, वही खाना का टेस्ट वो होता है, क्योंकि जब पढ़ते रहते हैं तो भूख ज़्यादा होता है। जी, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खाना का क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत आनंद लेने वाला चीज़ खाने का। सही बात सो है। उसमें तो हम गरम-गरम चीज़, हम लोग साउथ इंडियन है, अच्छा, नॉर्थ इंडियन है, सेम डोसा है, सब चीज़ भी उधर का जो हम खाता है वही लोग खाता है। जी, जी, सो दैट देयर इज़ नो डिफरेंस। खास करके नेपाल और इंडियन फूड हैबिट सेम। ओके। सर हम अगर एडमिशन एंड प्रोसेस इंडियन जी, का बोलने से मैं खुद इंडियन मैनेजमेंट हूँ, सेम है। ओके, हॉस्टल्स, मेस एंड क्लासरूम्स आर इन वन ब्लॉक, ओके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी, So that they take food and go to classroom, go from mess to food, ताकि कुछ टाइम लैप्स ना यू हैव हो के मैनेज्ड इट वेरी वी वेल। हैव डन इट इन ए कॉन्क्रीट एंड इंटीग्रेटेड मैनर में हमने बनाया। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो इंडिया से अगर कोई स्टूडेंट जाते हैं कॉमर्स में पढ़ने के लिए, तो सर क्या उनका नीट क्वालीफाई होना ज़रूरी है? और यस, कितने मार्क्स उनको चाहिए? उनको नीट इज सेम थिंग एज आई सेड टू यू। गवर्नमेंट का जो नियम है, जी, इंडियन गवर्नमेंट का, वही नियम को मद्देनजर रख के हमारा नेपाल में भी मेडिकल काउंसिल ने रूल्स फॉलो किया। जी, कोई भी आदमी बिना नीट काउंसिल में हम लोग नहीं ले सकते। ओके, सो उधर नीट में उन लोगों को क्वालिफाई होके जो नियम है इधर का इंडियन एडमिशन में, जी, बेसिक कट ऑफ मार्क्स, नेपाल में भी वो बेसिक कट ऑफ ओके, मार्क्स चाहिए, ताकि एंट्री लेवल क्राइटेरिया एक हो गया तो जब वापस आएगा वो समय में दिक्कत ना हो। जी, सही बात है। सो दैट अगर से नहीं होने से उनका भविष्य बिगड़ जाए। ओके, इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट भी उन लोगों को भविष्य ना बिगड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रख के उन लोगों को सब नियमावली हम बनाया ओके। था। सर कॉमर्स में कितने बेडेड हॉस्पिटल है? हमारा है अराउंड 650 बेड्स का हॉस्पिटल है। अरे! काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। करेक्ट है। तो 30 साल से हॉस्पिटल चला रहा है। जी, डी एम एमबीबीएस है। जी, डी एमबीबीएस अराउंड 3000 डॉक्टर्स को प्रोड्यूस किया, ओके, अराउंड 600 एमडीज प्रोड्यूस किया, वाह! 100 नज़दीक नज़दीक डीएम्स प्रोड्यूस जी, किया,
करीबन 100 नहीं पहुंचा, मे बी 60-70 डीएम्स को प्रोड्यूस किया। सो इतना प्रोडक्शन के लिए तो हमको सब चाहिए। हमारा पुस्तक ही पेशेंट है। जी हम लोग जो पुस्तक में देखता है वो पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करना है। जी सो हम लोगों को सब्सिडाइज रेट में जो गवर्नमेंट ने हमारा पेशेंट्स को जो आता है सब रियम्बर्समेंट हमारा का इंश्योरेंस के माध्यम से हर एक पेशेंट को, अमीर भी हो गवर्नमेंट पे इंश्योरेंस है। एनी वन कैन गो। गरीब लोग के ही नहीं है, अमीर लोग को भी एक इंश्योरेंस है। 1000 मतलब 600 रुपया देने से पूरा आपका परिवार को इंश्योरेंस कवर करता ओके है। सो हम लोग ट्रीट करता है। हमारे पास 100 बेड आईसीयू है। आईसीयू 100 बेड है बिकॉज हमारा सुपर स्पेशलिटी है। हर एक स्पेशलिटी को एक आईसीयू है। अरे वाह सो दैट वो बेड का पेशेंट्स लोग, वो डिसिप्लिन का पेशेंट्स लोग को क्रिटिकल जनरल वार्ड सेपरेट सेपरेट है, ओके जैसे इंडिया में भी है। सर अभी जब हम ऑफलाइन आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपने आईआईटी के साथ भी कुछ एमओयू साइन किए यस, हैं हम लोग आईआईटी के साथ, अभी हमारा मेडिकल कॉलेज, दिस इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज। ओके अभी क्या हो सकता है कि अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है। जी सपोज था कि मेडिकल एरर्स जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से हो रहा है। जी था कि डॉक्टर्स को भी ये वाला टेक्नोलॉजी नॉलेज हो गया तो वो हुँ, लोग टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। जी, था कि एरर्स, दैट इज अनइंटेंशनल एरर्स को कम करने के जी, लिए, ये साइंटिफिक लीन्स के लिए हम डॉक्टर्स काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी जॉइंट पोस्ट डॉक्टोरल डिग्रीज देने के लिए भी तैयार हुआ। जॉइंट डिग्री, जॉइंट डिग्रीज ओके। इंडिया तो हो आपने गया। किस आईआईटी से टाइप किया है ये सर? हम आईआईटी हैदराबाद से टाइप हुआ। ओके, ओके, सपोज हेल्थ इनोवेशन टेक्नोलॉजी हमको कुछ चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक हेल्थ इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है ओके, जिसको हमको जो चाहिए हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स को बोलता है, जो ऑन साइट है, जो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिल के काम करते रहता है ताकि डॉक्टर काम करते रहते हैं, उनको दिक्कत को इंजीनियर महसूस करके उनका उनका सॉल्यूशन सॉल्यूशन आईआईटी हैदराबाद में डेवलप करके जी, फिर इधर आके उसका प्रोग्रामिंग हम करके इधर डॉक्टर्स को हेल्प करने वाले जो जी। टेक्नोलॉजी है हमारा मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी लागू हो चुका है। मतलब एक कंप्लेंट कहूँगा मैं पता नहीं क्या कहना चाहिए कि आपके यहाँ पढ़ाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है? हाँ, ये थोड़ा क्या हो सकता है कि बेसिकली क्या हो सकता है कि बच्चा लोग को एक चीज़ हम जो भी बोला, जी, हम जितना भी पढ़ाई कर रहा है तो भी एक घर से बाहर आ गया तो थोड़ा रिलैक्सिंग मूड ज़्यादा होता है। जी, क्योंकि घर में आए तो शाम में तो बाप और माँ को देखना पड़ता है, जी, कुछ तो कुछ कंट्रोल होता हुँ, है। जब देश छोड़ के दूसरा गया तो थोड़ा वो गवर्नेंस कम होता है। जी। एंड वो ऐसे उम्र में मुझको मिलता है बच्चा कि जो माँ बाप को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो 18, 19, 20 साल की उम्र 17 में साल से, आप 5.5 से रख लीजिए, 17 साल से 17, 18, 19, 20, 21, जी, ये उम्र में माँ बाप को भी कंट्रोल करने के लिए दिक्कत होता है। जी, वो उम्र का बच्चा मुझको देने से मैं क्या कर सकता हूँ, उन लोगों को बिजी करना पड़ेगा जी, ताकि उन लोगों को गुड एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमारा क्या करता है, वी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू मेक देम सुपरवाइज स्टडी करता है। रूम ओके। में क्या पढ़ता है कोई नहीं देखता है। सही क्योंकि बात है। मेरे पास आया एवरेज स्टूडेंट हुँ, जिसको इंडिया में ना मिल के वो मेरे पास आ रहा है, वो जी, रखना पड़ेगा। सही बात है। वो बेस्ट ही हो गया तो मेरे पास क्यों आएगा, वो जी, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है सही बिना बात पैसा दे के। मैं इसको इतना लाखों रुपया दे के मेरे पास आ रहा है तो जी, वो लोग देने वाले पैसा को मैं लायक होना पड़ेगा जी, ताकि उनको फील ना हो ओके इन लोग को इतना लाखों रुपया हुँ, हम लोग घर बेच के होता है, दिक्कत करके होता है, उसको एटलीस्ट फील ये वर्थ इट करके फीलिंग लाने के लिए हम 5:30 बजे से 9:30 बजे तक सुपरवाइज स्टडी होता है। ओके, बॉयज़ को सेपरेट, गर्ल्स को सेपरेट, ताकि हैबिट डेवलप करो, ओके, ताकि उनको एग्जामिनेशन के समय में एग्जामिनेशन टेंशन फील ना हो, एंजॉय करने के लिए। ओके, वो वाला के लिए हम लोग ये वाला माध्यम रख के हम लोग एक नया सिस्टम करके, हमको मालूम है कि विद्यार्थी को कैसे हाउ टू वर्क ऑन इट। थोड़ा दिक्कत है हम जी, लोग को भी उनको ये सब करवाने में, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा मैन पावर करना पड़ेगा। जी। बट ये नहीं करने से तो nowadays it is difficult in this competitive world हाँ जी, क्योंकि अब इंडिया में आने के बाद and नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी डिस्ट्रैक्शन देना भी है। उतना ही है। जी,
टिकटॉक है, यूट्यूब है, दुनिया का है, उसी से पढ़ाई भी, बुक्स तो वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये दोनों को रखने के लिए दूसरा चीज नहीं दिन है। में घंटे 24 ही है। जो तो दिन में घंटे 24, उसके बाद जी। ये क्या कर सकते हैं, सडनली रात भर पढ़ना शुरू हम्म। हो जाता है, वो गलत है। जी। करेक्ट चीज है 10 बजे तक सोना, फिर 5 बजे उठना, अच्छी बैलेंसिंग हम करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई को हैबिट्स डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में मेहनत करते हैं, जी। सो दैट 21 दिन में किसी को भी कुछ भी आदत हो जाता है बोलते हैं। सो जी। हम अच्छी आदत करने के लिए हम बहुत मेहनत करते ओके। सर, आपने हमारे डाउट्स क्लियर किए। इस इंटरव्यू से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर हैं। टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।